हाय फ्रेंड्स, आज हम ये बेल्डिंग जो राग है इसके बारे में कुछ बताने जाने वाला हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बॉयलर का लगभग ऑक्सिलरी मैंने बता करके ख़त्म कर चुका हूँ। अब उसके मटेरियल, बॉयलर का जो मटेरियल होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जब मटेरियल बताने से पहले हमें बेल्डिंग राग कौन यूज कहाँ पर कैसे किया जाता है, कौन सा नंबर का, अब कैसे समझ आएगा, इसके बारे में हमको मटेरियल पढ़ने से पहले बेल्डिंग के बारे में और बेल्डिंग राग के बारे में जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है हम सबके लिए। इसलिए मटेरियल पढ़ाने से पहले हम बेल्डिंग राग आप लोगों को बताएंगे कि बेल्डिंग राग आप लोग देखे होंगे। बेल्डिंग राग होता है बट उस पर एक नंबर होता है। वो नंबर क्या करता है, वो बेल्डिंग कहाँ पर होगी, कौन सा मेटल पर होगी, किस पोजीशन में होकर करना है, उस बेल्डिंग राग में जो सप्लाई दिया जाएगा वो एसी दिया जाएगा कि डीसी दिया जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन बताता है बेल्डिंग राग। बेल्डिंग राग पर लिखा हुआ जो कोड होता है वो पूरा बेल्डिंग राग के पर लिखा हुआ कोड उसके डिस्क्रिप्शन बताता है। क्या बताता है कि बेल्डिंग राग वो है, वो किस मेटल पर, कितने टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मेटल पर वो बिल्डिंग किया जाए और किस पोजीशन में होकर के बिल्डिंग किया जाए, और उस बिल्डिंग राग पर जो कोटिंग किया है वो कोटिंग क्या है, कोटिंग के बारे में बताता है, कौन सा कोटिंग किया गया है, और उसमें जो बिल्डिंग राग में करंट सप्लाई किया जाता है वो करंट सप्लाई एसी सप्लाई किया जा सकता है या डीसी किया जा सकता है, उसके बारे में बिल्डिंग राग बताता है। अपने आप को बिल्डिंग राग फुल डिस्क्रिप्शन देता है कि बिल्डिंग कहाँ पर कैसे किस तरह से करना है। इसलिए हम बता रहे हैं कि मेरे को जब मटेरियल बताएंगे, हम एमओसी बॉयलर पे बताएंगे, उस समय एमओसी जानने से पहले हमको बिल्डिंग राग की जरूरी है। कौन सा एमओसी का कितना स्ट्रेंथ होता है और उसमें क्या कंपोजिशन होता है, उसी के अनुसार हम कहीं पर क्रैक हो जाए, कहीं पर जोड़ना हो जाए तो बिल्डिंग से हम जुड़ते हैं और उसको क्रैक को सही करते हैं। यदि हमको पता नहीं है बिल्डिंग राग तो हम मटेरियल जान करके भी उसके लिए अधूरा हो जाएगा। इसलिए हमको बहुत जरूरी होता है बिल्डिंग राग मटेरियल जानने से। मैंने क्या किया, सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग। सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग क्या होती है, आप सब लोग प्लांट में देखे होंगे। बिल्डिंग राड होता है सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग का, उसमें एक बिल्डिंग राड बना होता है, उसके चारों तरफ कोटेड किया होता है। वो कोटेड जो किया होता है उसके ऊपर एक नंबर दिया होता है। वो नंबर एक फार्मूला से बनाया जाता है। वो नंबर वैसे अटेंडम नहीं बनाया जाता है, फार्मूलेटेड वो बिल्डिंग राड पर नंबरिंग दिया जाता है। उसमें नंबर होता है E प्लस 2D के टेंसाइल स्ट्रेंथ, 2D के टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लस 1D T, मतलब वो 1 डिजिट पोजीशन, P से पोजीशन, यस फिर से सुनो, इस इलेक्ट्रोड प्लस 2D मतलब 2 डिजिट, 2D मीन्स 2 डिजिट, KTS मतलब के टेंसाइल स्ट्रेंथ, के मतलब 1000, के मतलब 1000 होता है। के मीन्स आपको, के मीन्स होता है 1000। यहाँ पर क्या हुआ है कि E प्लस 2D KTS, 2D मीन्स 2 डिजिट होता है, KTS मतलब के टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, के टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और के से हो गया 1000 और T से टेंसाइल स्ट्रेंथ, इससे 2D के टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लस 1D मतलब 1 डिजिट, P से पोजीशन, P से पोजीशन प्लस 1D, तो फिर से आता है 1 डिजिट
COT, कोट से कोटिंग किया गया है रॉड पर, कोट से कोटिंग है, उसमें कोटिंग क्या बताता है, और करंट, उसमें करंट क्या सप्लाई किया जाता है ये बताता है। जैसे ये फार्मूला आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, एक दो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि ये समझ आ जाए आप लोगों को। देखिए ध्यान से, ये फार्मूला का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने लिया यहाँ पे वेल्डिंग रॉड पे लिया, उस पर लिखा था E6018। देखिए जो E है, E का वैल्यू यहाँ पे है 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट मैंने लिया, 2D मीन्स 2 डिजिट लिया। अब क्या बताता है KTS, के से 1000, TS मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, 1000 टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसमें पता 1000, यहाँ पर 60 है ना, तब क्या हो जाएगा 60,000 TS टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसमें रहेगा PSI में, उसकी यूनिट कितनी सबकी रहेगी PSI में, समझे आप लोग समझ गए होंगे। फिर से यहाँ देखिए E का जो वैल्यू है यहाँ पर है, E का वैल्यू सेम टू सेम मैंने यहाँ पर पुट किया, और 2D में 2 डिजिट में यहाँ पे पुट किया। अब क्या होता है KTS, K मीन्स 1000, 60,000, K मीन्स 60,000, TS मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे 60,000 टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे कहा जा सकता है। अब किसमें इसकी यूनिट होती है, TSI में यूनिट होती है, इससे हम लोग कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और जितनी ये इस वैल्यू के बारे में हम अभी डिस्क्रिप्शन अच्छा से दे रहा हूँ, इसके पूरे डिस्क्रिप्शन होने के बाद में 1D P पर देंगे, फिर से 1D कोट प्लस करंट पे देंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ से देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं समझे होंगे तो एक दो बार रिपीट कर लीजिए। इसलिए हमको ये फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोड का फार्मूला क्या होता है, 1 + 2D के TS प्लस 1D P प्लस 1D कोट प्लस करंट, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। जैसे मैंने बताया 2D मीन्स 2 डिजिट, K मीन्स 1000, TS मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ PSI में, यहाँ पर 60,000 टेंसाइल स्ट्रेंथ PSI की उसकी 60,000 PSI उसका रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद में क्या बोलता है 1D P, 1D मतलब यहाँ पर देखिए 1D लिखा है तो 1 डिजिट मतलब 1 है, 1 डिजिट के यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 से 0 से लेकर के 9 तक यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या 1 डिजिट क्या बोलता है P मतलब पोजीशन बताता है। यहाँ के जो दिखाई दे रहा है ये, अच्छा ये क्या बताता है कि 1 डिजिट भर, क्यों ओनली 1 डिजिट, इसे बताता है कि पोजीशन यदि 1 रहेगा ऑल डायरेक्शन में, उसको फ्लैट होकर फ्लैट में मार सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मार सकते हैं, वर्टिकल मार सकते हैं, ओवरहेड भी मार सकते हैं, चारों तरफ से 1 एक ऐसा बिल्डिंग का कोड है, 1 एक ऐसा बिल्डिंग का कोड है कि 2 डिजिट के बाद में जब 1 रहेगा तो उस बिल्डिंग रॉड को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर भी मार सकते हैं। ये सभी ऑल डायरेक्शन में बिल्डिंग रॉड को चला सकते हैं, 1 अधिक हो तो। 1 मीन्स क्या होता है सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कहीं पर जरूर जहां पर हो वहां पर बिल्डिंग कर सकते हैं। ये तो आप लोगों के यहाँ तक समझ आ गया। देखिए फार्मूला E प्लस E का वैल्यू रखा, 2D मीन्स 2 डिजिट को कहा, क्या है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, K टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब आता है 1D, 1 डिजिट जो होता है, यह 1 डिजिट क्या बताता है T पोजीशन बताता है, किस पोजीशन में होकर बिल्डिंग किया जाए, किसी भी तरह 1 एक वर्ड ऐसा होता है बिल्डिंग में 2 डिजिट के बाद में
वो डिस्क्रिप्शन करता है कि चारों तरफ जहाँ विचार हो वहाँ पर बिल्डिंग वैसे मार सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में मार सकते हैं। और ये क्या होता है, 8 होता है। अब इसके बाद में अगला क्या आता है, 1D कोड प्लस करंट। इसके बाद में ये जो अच्छा आता है 1D मतलब एक डिजिट है। 1D मतलब वो एक डिजिट है, एक डिजिट होती है, बाकी इसमें डबल वैल्यू निकलता है। 1 डिजिट होता है बट इसमें डबल वैल्यू निकलता है। जैसे कि ये तो हो गया 1 डिजिट। 1 डिजिट में क्या, कोटिंग और करंट। कोटिंग और करंट है तो कोटिंग वो बिल्डिंग रॉड पर ऐसा कोटिंग किया जाता है, लो हाइड्रोजन वाला कोटिंग किया जाता है। लो हाइड्रोजन मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, इसमें मॉइस्चर उसमें ऐसे एरिया मारा गया है जहाँ पर मॉइस्चर न हो, ऐसे जगह पर मारा था जिसमें कम स्मोक निकले। लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन वाले जगह पर मारा जाता है जिसमें कि स्मोक वहाँ पे ना हो, पानी का वहाँ पर मॉइस्चर कुछ ना हो, ऐसे जगह के लिए हमारा मानते हैं लो हाइड्रोजन वाला बिल्डिंग रॉड यूज करते हैं। 8 मतलब क्या होता है, 8 मतलब होता है कि कोटिंग क्या है। कोटिंग उसमें कैसा कोटिंग किया गया है जिसमें लो हाइड्रोजन है, ये वाला कोटिंग बोलता है। 8 नंबर बोलता है ऐसा कोटिंग जिसमें लो हाइड्रोजन हो। और फिर दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है करंट है। करंट क्या सप्लाई देना है, ये बोलता है कि एसी भी दे सकते हो, तुम्हारे पास है तो डीसी है तो डीसी भी दे सकते हो। ये डबल इसका नेचर होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर एक बार मैं आप लोग समझाने का प्रयास करता हूँ कि बिल्डिंग हमको मटेरियल पढ़ने से पहले हमको क्या जरूरी है, बिल्डिंग रॉड। क्योंकि मटेरियल तो हम जान लेंगे कि मटेरियल कितना स्ट्रेंथ है, इसमें इसका इतना टेम्परेचर पर चलता है, इसमें इतना कंपोजिशन मिला हुआ है। बट वो जब मटेरियल हमारा डिफॉर्मेशन हो गया, डिफेक्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हमको एक ही मात्र दिखता है जिसको बोलते हैं वेल्डिंग करना। उसमें एक ही दिखता है हमको, वहाँ पर वेल्डिंग करना। जब मटेरियल पढ़ने से इसके वेल्डिंग हमको पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे कहीं आपको दिखता है वेल्डिंग करने के लिए। तो वेल्डिंग करने के लिए जब देखते हैं हम वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, उसके रॉड के बारे में, तभी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड इक्वल टू E प्लस 2D KTS प्लस 1D P प्लस 1D कोट प्लस करंट। इतना ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए इसको कहीं पर। ये आप लोगों को बहुत जानकारी की चीज़ें हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको नोट्स करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको रिविजन करिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। ये जरूरी है इंजीनियर से लेकर फिटर से लेकर वेल्डर तक इंजीनियरिंग के छात्रों को लोग भी यह बहुत जरूरी है। आप लोग बोलिए तो एक बार मैं फिर से इसको रिविजन कर लेता हूँ। इसमें कहीं पर डाउट होगा किसी को तो भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं एक बार रिविजन करता हूँ, कभी किसी को डाउट हो तो उसमें क्लियर हो जाए। देखिए इलेक्ट्रोड इक्वल टू E प्लस 2D KTS प्लस 1D P प्लस 2D कोट प्लस करंट होता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो E होती है, ये इसमें ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये बिल्डिंग इलेक्ट्रोड लिया है, इसमें क्या E 16018 लिखा गया। अब क्या करता है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर पुट है, अब क्या 2D है, 2D के जगह पर हमको 2D यहाँ पर 60 रख दिया। एक और एक प्रकार से मैं भी समझाता हूँ, शायद आप लोगों को ये समझ आ जाए। देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे कि फार्मूला है कि E प्लस 2D KTS 1D P 1D कोट प्लस करंट। ठीक है, हमको कुछ नहीं आता है, हम लोग क्या है इसमें देखते हैं आगे। आप लोगों को ऑटोमेटिक ये सारा चीज समझ आएगा। जैसे E को मैंने सेम टू सेम रखा, 2 डिजिट मैंने जो है हम लोगों को समझ में, जैसे 60 50 रख दिया, यहाँ पर जैसे कि 2 डिजिट 70 रख दिया, 2 डिजिट। अब क्या होता है, के मीन्स 1000, 70,000 हो गया। वो 70,000 क्या है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ है किस यूनिट में, या पीएसआई में है। टेंसाइल स्ट्रेंथ किस में है, पीएसआई में। अब टू डिजिट में यहाँ रखा। इसके बाद में क्या आता है, वन डिजिट कुछ रख दिया, वन डिजिट मान लीजिए वन ही रख दिया। अब वन रख दिया, वन डिजिट में वन रख दिया। अब फिर आता है वन डिजिट में यहाँ पर 6 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग रॉड का, इलेक्ट्रोड का इस प्रकार उस पर ये फार्मूला से सेट किया रहता है। यहाँ पर इस प्रकार का समझिए कि बिल्डिंग रॉड का बन गया, ये नंबर बन गया। इसी प्रकार आप लोग ये अपने से कुछ नहीं रख दो यहाँ पे, वो 0 से लेकर के यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख दीजिए। आपको ऑलरेडी बिल्डिंग रॉड का नंबर यहाँ पर फाइंड आउट होता जाएगा, बिल्डिंग रॉड का नंबर फाइंड आउट होता जाएगा। जैसे मैंने क्या रखा था यहाँ पर, ई फार्मूला में था, ई नोट किया। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट 60 रख दिया। अब फिर से क्या रखे, 1 डिजिट 1 रख दिया। अब इसके बाद में हम कुछ भी रख दिया, यहाँ पर 2 ही रख सकते हैं। यहाँ पर फिर से रखते हैं, ये 60 है तो 70 रख सकते हैं। 1 के स्थान पे 2 रख सकते हैं, इसके स्थान पर 3 रख सकते हैं। इसी प्रकार बिल्डिंग रॉड का, इलेक्ट्रोड का ये नंबर बनता जाएगा। यहाँ पर 8 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ये बिल्डिंग रॉड का फार्मूला बनता जा रहा है, फार्मूला नंबर बनता जा रहा है फार्मूला से। अब होता है, ये तो बन जा रहा है, ये कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, किस मेटल पर यूज होगा, ये बताता है अपने आप में ऑटोमेटिक बोलता है। जब 60 होता है तो 60 बिल्डिंग लैंग्वेज में क्या बोलता है कि 60 के पीएसआई उसका स्ट्रेंथ रहेगा। जिस मेटल पर हम बिल्डिंग करेंगे उसका 60 के पीएसआई स्ट्रेंथ से उसका नीचे उसका स्ट्रेंथ रहेगा 60 के पीएसआई। जिस मेटल को, जो बेस मेटल होता है, वो मेटल का स्ट्रेंथ 60 के पीएसआई से नीचे होना चाहिए। यदि उससे ऊपर होगा तो बिल्डिंग उस पर नहीं चलेगा, यदि उससे ऊपर रहेगा तो बिल्डिंग उसका चल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी मेटल का बिल्डिंग करते समय उसको मेटल का स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। स्ट्रेंथ जान लेंगे तो हम कौन सा बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे, उसके अनुसार बिल्डिंग रॉड यूज कर दिए। देखिए जैसे 60 के पीएसआई है, जिस मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 के पीएसआई से नीचे होगा उसका, हम वहां पर बिल्डिंग कर देंगे। वन क्या बताता है, वन बताता है इसमें कि कौन सा डायरेक्शन, बिल्डिंग लैंग्वेज में सारे डायरेक्शन को वन कहते हैं, किसी भी डायरेक्शन को। और 2 क्या बताता है, 2 बताता है कि इसमें हमको कोटिंग कौन सी है, कोटिंग कौन सी है। 2 के बारे में बताएगा, और इसकी कोटिंग क्या है, करंट क्या सप्लाई करेंगे, ये हमको बताता है। 2 जो होता है ये हमको यहाँ पे केवल एसी करंट इसमें दे सकते हैं। 2 बोलता है केवल ओनली 1 एसी करंट दे सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। जैसे कि ये 70 किसी भी मेटल का ये क्या होता है, 70 के पीएसआई स्ट्रेंथ से नीचे बेस मेटल होगा, उसी पर इसको बिल्डिंग चला सकते हैं हम। और ये 2 क्या करता है, बताता है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल दोनों दिशा में भी इसको होकर के बिल्डिंग चला सकते हैं। फ्लैट और हॉरिजॉन्टल होकर के फ्लैट में भी चला सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी चला सकते हैं। और इसी प्रकार के हमें चारों जितने नंबर दिखते हैं, सारे के सारे नंबर कुछ न कुछ कहते हैं। उसके लिए मैं चार्ट आगे बनाया हूँ, और आज तो मैं 2 डिजिट को ही कंप्लीट करा रहा हूँ। फिर इसके बाद में 1 डिजिट है, इसको कंप्लीट कराएंगे, फिर से 1 डिजिट कोड प्लस फ्रेंड को कराएंगे। ध्यान से सुनिए, जब यहाँ पे जिस 2 डिजिट के स्थान पर मैं 45 रखूंगा तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ये 45 के पीछे टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा उस मेटल का इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से उसकी कम होना चाहिए। जिस मेटल को बिल्डिंग करेंगे, यदि ये रॉड को यूज करना उसी स्थान पर करना है तो इसके 45 के पीएसआई से इसकी स्ट्रेंथ कम हो। ये हमेशा जनरल वर्क में होता है, काम करते हैं। अब 50 है, 50 के जिस बेस मेटल को बिल्डिंग करेंगे वो बेस मेटल क्या होनी चाहिए, 50 के पीएसआई से उसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। ये भी जनरल वर्क में काम आता है। 60 होता है, 60 के पीएसआई से उस मेटल का बेस मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हुआ, उसी पर यूज करेंगे। ये सारे के सारे इस प्रकार का यूज होते हैं जनरल वर्क में। अब आता है 80
80 भी होता है कि 80 की psi से उसकी जिसका बेस मेटल का स्ट्रेंथ कम हो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, ये भी जनरल बात। फिर 90 आता है। 90 एक ऐसा मेटल है, ऐसा वेल्डिंग रॉड है, ऐसे मेटल पर हम लोग कर सकते हैं जैसे भारी भारी मेटलें कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है वहां पर इस वेल्डिंग रॉड को यूज करते हैं। इस जगह पर सारे के सारे इसके बारे में हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सारे के सारे ये जितने नंबर है किसी भी नंबर को रखेंगे तो क्या मतलब होगा, जैसे कि यहाँ पर रखे 80 रखे तो 80 के psi के जिस बेस मेटल से उसका नीचे रहेगा बेस मेटल से उसी को वेल्डिंग करेंगे। 90 रहेगा, 90 को क्या करेंगे, 90 से नीचे जो बेस मेटल रहेगा उस पर वेल्डिंग रॉड का यूज कर सकते हैं। यह काम बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन में यह वेल्डिंग रॉड को यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें दोनों अंकों के बीच इसके जगह पर हम 100 रख दिए तो क्या होगा, 110 रख दिए तो क्या होगा, 120 रख दिए तो क्या होगा। 90 के बाद जितने अंक हम रखेंगे सारे के सारे अंक आते हैं बॉयलर या प्रेशर वेसल में, बॉयलर प्रेशर वेसल में यूज होते हैं। ये यहाँ तक समझ जाइए। फर्स्ट स्टार्टिंग 2 डिजिट आप लोगों को अच्छा से समझ आया होगा। प्लीज इसी प्रकार के हम आगे अब वीडियो 1DP के बारे में बताएंगे। इसको देखने के लास्ट इसको समझने के लिए अगला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, तभी आप लोग तक अगला वाला वीडियो मिलेगा। जब तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को अगला वाला वीडियो नहीं मिलेगा। और आप लोगों को खोजना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दिए तो जैसे ही मैं वीडियो या अगला डालेंगे आप लोगों के पास पहले सबसे पहुंच जाएगा। इसको जानने के लिए इस मेटल को इसमें क्या कहते हैं चैनल को, इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, अन्यथा आप लोगों को दिक्कत होगी। आप नहीं करेंगे तो ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा। इसमें आप लोगों के वीडियो के लिए धन्यवाद। आप लोग फॉलो सब्सक्राइब लाइक करिए।